अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वीडियो है लास्ट फ्राइडे की। उस दिन ना यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। वैसे तो मौसम अच्छा था, लेकिन फिर अचानक सुबह में बारिश होने लगी। और आज फ्राइडे था तो हम काफ़ी लेट सोकर उठे थे, नाश्ता वगैरह भी हमने लेट किया था। और नमाज के बाद ना फिर हम निकल गए थे बाहर। असल में हमें जाना तो नहीं था, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि रेहान के ग्रेजुएशन डे के लिए ना ड्रेस ख़रीदना है। तो फिर अच्छा टाइम था कि हम बाहर जाकर आ जाएं। वैसे हम काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए थे, मतलब हम जा ही नहीं रहे। अक्सर अगर मुझे कोई ज़रूरत हो ना तो फिर मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगवा ले रही हूँ, लेकिन उसके लिए कपड़े लेना था तो फिर हमें जाना पड़ा। और वैसे भी यहाँ पर बारिश हो रही थी और बच्चे जो है ना काफ़ी दिनों से क्या है, यहाँ पर जब भी बारिश हुई है इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि हम तो बाहर जा नहीं पाते। और आज वैसे ही बारिश हो रही थी तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बारिश में उन्हें बाहर जाने के लिए मिलेगा। तो खैर हम यहाँ पर आ गए थे इसकी शर्ट लेने के लिए, और यहाँ पर भी हमें उसकी साइज़ की शर्ट नहीं मिली। जो भी यहाँ पर वाइट कलर की शर्ट थी ना वो बहुत बड़ी थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी रेहान के ऊपर। और थोड़ी सी भी बड़ी साइज़ हो ना तो उसके ऊपर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला है ना, तो उसकी साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो तो ही अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ से तो हम निकल रहे थे दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन फिर सामने है ना हमें एक होटल का पोस्टर नज़र आया, तो बच्चों को अचानक से भूख लग गई। असल में हम यहाँ पर पहले बहुत बार आते थे, पहले मतलब कि लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के बाद से हम एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं। और ये यहाँ पर एक होटल है केरला एक्सप्रेस। वैसे ये एक साउथ इंडियन होटल है, लेकिन इसको ट्रेन की थीम पे बनाया गया है ना, तो बच्चों को देखकर याद आ गया कि ट्रेन में जाना है और हमें ट्रेन में बैठ के खाना खाना है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़िद करने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि मैंने घर पे से निकलने से बहुत बार पूछा कि खाना खाना है, खाना खाना है, तो किसी को भी भूख नहीं लगी थी। बस इनको ये था कि वहाँ पर जाकर बैठना है, और कुछ भी खाने के बाद ना इन्हें फिर आइसक्रीम और फालूदा वगैरह तो मिल ही जाएगा, जो कि काफ़ी दिनों से इन्होंने नहीं खाया है। वैसे यहाँ पर इनके मतलब की कोई चीज़ होती भी नहीं। जो फ़िश और चिकन की डिशेस या फिर बीफ और मटन वगैरह होता है ना, तो वो तो इनको वैसे भी पसंद नहीं है। लेकिन बस बच्चों की ज़िद होती है ना कभी कि नहीं जाना है, तो वो वाला हिसाब था। तो खैर यहाँ पर हम जब भी आते थे पहले, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या लेती थी, लेकिन इसके अब्बू ने हमेशा यहाँ से फ़िश खाई है, उनको बहुत पसंद है। और इनकी अच्छी भी थी, फ़िश की डिशेस है ना अच्छी होती है इनकी, लेकिन बाकी की चीज़ें कोई ख़ास नहीं थी। तो ये जैसे ही आप एंटर करेंगे ऐसा लगेगा कि ये ट्रेन का स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, और सारे अंदर ना कैबिन और चेयर और सारे टेबल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठकर आपने खाना खाना होता है। तो खैर यहाँ पर बैठने के बाद पहले तो ये कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, और भूख भी इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पर अंदर जैसे ही आप जाकर बैठेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रेन में बैठ गए। दो तरफ सीट लगी हुई है, बीच में टेबल है, और साइड में ना स्क्रीन पे आपको है ना जैसे ट्रेन के बाहर का सीन होता है ना, वो सीन चलता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी हद तक ना ये सेम लगता है। और वैसे भी कुवैत में ट्रेन नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर बैठे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप ट्रेन में ही बैठे हो। अच्छा, खाने में यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था रेहान के लिए बिरयानी, और मैंने अपने लिए वेजिटेबल राइस प्लेट ऑर्डर किया था, और इन्होंने अपने लिए फ़िश ऑर्डर की थी। सबके पास प्लेट ला के रखी गई, और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे प्लेट क्यों नहीं दिया, तो मुझे ऐसे पत्ते पे खाना मिलना था। वैसे यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि ये लोग पत्ते पे भी सर्व करते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी होटल में हमने राइस प्लेट खाया है, लेकिन वहाँ पर पत्तों पे सर्व नहीं किया गया था। रेहान के लिए आई थी बिरयानी, जो कि है ना वो देख के बिल्कुल हैरान रह गया कि बिरयानी के राइस इतने ज़्यादा छोटे कैसे हो सकते हैं। ये साउथ इंडियन बिरयानी में ये लोग छोटे वाले राइस ही यूज़ करते हैं, तो वो बच्चे ने इतना शौक से कुछ खाया नहीं। इनकी आ गई थी ग्रिल फिश, जो कि काफ़ी टेस्टी थी ऐसा इन्होंने बोला, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है। मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि ये पता नहीं क्या क्या चीज़ की सब्ज़ी थी। एक मुझे समझ में आई कि ये कैबिज थी, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आया। और राइस भी उन्होंने बाद में बहुत मोटा वाला, वो जो मट्टा राइस होता है वो डाला था। तो इतना कुछ ख़ास नहीं था, बस ये कि थोड़े टाइम के लिए एंजॉय कर लिया, ऐसे ही था।
हाँ, लेकिन इनकी जो बीफ की डिशेस है और फ़िश की डिशेस है ना, वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये होटल है फ़ाहिल में, फ़ाहिल में जहाँ पर नासिर स्पोर्ट्स है ना, उसकी ही बिल्डिंग में है ये। तो अगर किसी ने आना हो तो इजीली आ सकते हैं। तो खैर, खाना तो इन्होंने खाया नहीं, लेकिन उसके बाद फिर हमें इन्हें मजबूरन आइसक्रीम और फ़ालूदा वगैरह देना ही पड़ा, क्योंकि बच्चे उसी की लालच में यहाँ पर आए थे। और बस उसके बाद हम आ गए थे घर। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।